हेलो। कैसे हो आप सब? तो इसके पहले वाला चैप्टर तो अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, बहुत मज़ा आया होगा, है ना? तो इसके पहले वाले चैप्टर में आपने बेसिक स्टडी कर लिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा कि करंट कैरिंग जो वायर होता है वो क्या करता है, अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो करंट कैरिंग लूप है वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक जो मैग्नेटिक बार होता है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल से उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, साउथ पोल से एंट्री लेते हैं। ये सब अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें यार कुछ जादू टाइप का होगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस टाइप से। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है इस स्टोरी में छुपा हुआ है, ठीक है। ऐसा है कि कोई ए स्टूडेंट, क्या, कोई दो बच्चे हैं, ए और बी, ठीक है। ए थोड़ा सा स्मार्ट है, ए ने बी को राजी किया कि यार चलो एक गेम खेलते हैं। ए ने मैग्नेटिक बार को होल्ड कर रखा है और बी को बोला तुम जो है इस लूप को पकड़ो। बोला ठीक है भाई। बोला पकड़े रहना, मैं तुम्हारे तरफ आ रहा हूँ। बोला ठीक है। जैसे ही ये जो है मैग्नेटिक बार को होल्ड करके इसके तरफ मूव करना शुरू किया, बी ने क्या किया, तुरंत रिंग को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये लगा यार कुछ तो इसमें है, कुछ तो जादू हो रहा है इसमें, कुछ ऐसा क्या हो जो मुझे जैसे करंट लगता है उस टाइप का झटका महसूस किया। बोला अच्छा। बोला इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे साथ गद्दारी किया है। बी ने ए की तरफ चलना शुरू किया। बोला कि इसे भी झटका लगाऊंगा। बी जो है ए की तरफ भागना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। ये क्या, इसने देखा यार ये तो कुछ अलग कर रहा है, ये तो बड़ा जादूगर निकला। ये मेरी तरफ आता है तब भी मुझे करंट लग रहा है, कुछ झटका महसूस कर रहा हूँ, और जब मैं इसकी तरफ जाता हूँ तब भी झटका महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, एक गुस्से में आकर के इस रिंग को घुमाना शुरू कर दिया। इस रिंग को घुमाना शुरू कर दिया, इसमें इसे फेंक दूंगा, ठीक है, ये मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ठीक है। जब ये जितने जोर से घुमा रहा था, इसे बी को उतना ही ज़्यादा झटका महसूस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन देखा गया। क्या, एक बार ए जो है बी की तरफ मूव कर रहा है, दूसरे बार बी ने ए की तरफ भागना शुरू किया, और तीसरे बार ये गुस्से में आकर इस रिंग को राउंड राउंड घुमाना शुरू किया, और घुमा कर सोचा इसको मैं फेंक दूंगा। तो क्या हुआ, एक करंट महसूस किया, कुछ झटका महसूस किया, ठीक है। फिर इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यार आखिर ऐसा हो क्या रहा था, ऐसा हो क्या रहा था जो कि बी ने करंट महसूस किया, झटका महसूस किया। तो इसको मैं क्लोजली ऑब्जर्व करवाता हूं, ध्यान से देखो कि ये तीनों केस में हो क्या रहा था, ठीक है। हम लोगों को क्या मालूम है कि जो एक मैग्नेटिक बार है, ठीक है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो है बी के तरफ मूव किया था, बी की तरफ मूव किया था, ठीक है। जैसे जैसे ए बी की तरफ मूव कर रहा था, ये करंट महसूस करना शुरू किया। मतलब जैसे जैसे ये मैग्नेटिक बार इसके क्लोज आ रहा है, जैसे जैसे मैग्नेटिक बार इसके क्लोज आ रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है,
दूसरी बार में उसने क्या किया, दूसरे बार में बी जो है वो ए की तरफ, बी जो है वो ए की तरफ चलना शुरू किया था। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, ठीक है मैग्नेटिक बार यहां पे रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन बी जब इसके तरफ मूव कर रहा है तो बी के लिए, इस रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। तो यहां पे क्या ऑब्जर्व किया गया, करंट ऑब्जर्व किया गया। लेकिन जो हमने थर्ड केस मैंने बोला उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, यहां पे ढंग से देखना, ढंग से ऑब्जर्व करना, ए हमारा क्या था, रिंग था, ये इस टाइप से इसको रोटेट करना शुरू किया, यहां पे मैग्नेटिक बार था जो कि ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था। जब ये रोटेट करना शुरू किया तो इसे ढंग से देखो, ये जो इसका जो नॉर्मल रहा होगा इस रिंग का, इसको मैं इस टाइप से व्यू में दिखा रखा हूं, तो इसका नॉर्मल किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली इसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट होना शुरू हो रहा है, जैसे जैसे ये रोटेट होना शुरू हो रहा है, इसके एंगल चेंज होना शुरू हो, इसका जो नॉर्मल था, इसका जो नॉर्मल था वो मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड के जो के साथ जो एंगल बना रहा था वो क्या हो रहा शुरू किया, चेंज होना शुरू किया। क्या हो रहा है, चेंज होना शुरू हुआ किया। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में भी यहां पे इसे झटका मिला। दूसरे केस, एक ऑब्जर्वेशन यहां पे आपको और मैं दिखाऊंगा कि यहां पे ऐसा भी देखा गया कि मैग्नेटिक बार को हम क्या करते हैं, रेस्ट में रखा, मैग्नेटिक बार को रेस्ट में रखा, और जो रिंग था उसके लूप को स्प्लिट किया गया, उसके एरिया को इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया, तब भी इसके अंदर करंट ऑब्जर्व किया गया, करंट ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो अगर मैं सारे टर्म्स को कंबाइन करूं, सारे टर्म्स को कंबाइन करूं, जब रिंग रोटेट हो रहा था, जब रिंग या फिर मैग्नेटिक बार एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, तो बेसिकली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा था। ठीक है, जैसे कि कैसे बताया कि ये पहले इस रिंग के लिए ये पहले दूर था, जब जैसे जैसे क्लोज हुआ तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो क्या हुआ, बी चेंज किया, ठीक है, तब भी इसके अंदर करेंट, और जब आपने एरिया चेंज किया था तब भी इसके साथ करेंट। तो बेसिकली अगर मैं इसको कंबाइन करके देखूं तो ये आपको कुछ फ्लक्स दिख रहा होगा। फ्लक्स हमने तो ही पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस करता है, ठीक है, इसे हम क्या यूज करते हैं, वर्ड्स फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इंटू ए। ठीक है, बी इंटू ए। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व जो है फैराडे साहब ने किया था। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाया, ये जो ऑब्जर्वेशन आपको दिखाया, ये सब के सब किसने ऑब्जर्व किया था, फैराडे साहब ने। इसलिए इन्होंने अपना रूल दिया, इन्होंने बोला कि जैसे जैसे कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर आप फ्लक्स को चेंज करते हो, अगर आप
फ्लक्स को चेंज करते हो तो क्लोज लूप के अंदर आपको करंट ऑब्जर्व होगा और करंट इंड्यूस होगा। इस करंट को इंड्यूस करंट नाम दिया गया। ये जो करंट उस बी बच्चे ने जो महसूस किया वो करंट क्या था? इंड्यूस करंट था। ठीक है, तो ये जो केस है, अब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फील्ड, ये जो रिंग है, जस्ट वेट, ये जो रिंग है, ठीक है, इससे एकदम परपेंडिकुलर ही आने वाला है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमारा रिंग ये हो, ठीक है, इसका नॉर्मल कैसा ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये हमारा एरिया नॉर्मल वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पे आ रहा हो, किसी एंगल पे आ रहा हो, थीटा एंगल बना करके। ठीक है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, जो पास करेगा, बेसिकली बी कॉस थीटा वाला पास करेगा, और जो बी साइन थीटा वाला पार्ट होगा, बी साइन थीटा का जो पार्ट होगा वो तो इसके पैरेलल में होके निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? उसको क्रॉस नहीं कर रहा होगा, तो वो क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वो क्या है? हमारे फ्लक्स का पार्ट नहीं है, वो हमारे फ्लक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो फ्लक्स बन जाएगा दूसरे केस में, वो क्या बन जाएगा? फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए, बी कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, तो यहां पे हमारा फ्लक्स बन गया आपका बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यहां तक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि ये यार करंट इंड्यूस क्यों होता है, करंट इंड्यूस क्यों होता है। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्शंस हैं, इसके डायरेक्शन जो है मैं आपके अगले लेसन में कवर करूंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूं कि फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया? बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज किया था, ठीक है, जब रिंग और मैग्नेटिक बार एक दूसरे की तरफ मूव किया था। इसको थोड़ा सा एक केस में लेके समझाना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे एक केस, डिफरेंट केस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस लेते हैं। ठीक है, रिंग और बार। ठीक है, जब ये बार, पहले केस ले लेते हैं बार का, मैग्नेटिक बार इसके तरफ मूव किया, ठीक है, v वेलोसिटी से, तो दोनों के बीच में तो अभी क्या हुआ? इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, रिंग के अंदर करंट फ्लो हुआ। सेकेंड केस लेते हैं, हमारा फर्स्ट सिचुएशन था, सेकेंड सिचुएशन था, ठीक है, कि रिंग इसके तरफ मूव किया, बार की तरफ मूव किया, ठीक है, तब भी रिंग के अंदर क्या हुआ था? करंट फ्लो हुआ था। थर्ड केस लेते हैं कि मैग्नेटिक रिंग और बार दोनों
एक दूसरे के ऑपोजिट मोशन कर रहा है तब भी इसके अंदर करंट फ्लो होगा। ठीक है। फोर्थ केस लेते हैं कि हमारा जो रिंग है और जो मैग्नेटिक बार है दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम स्पीड से मोशन कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे केस में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन आया कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब रिंग और मैग्नेटिक बार के बीच में किसी भी तरह से अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व कर पाते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ला सकते हो, तब उस केस में करंट रिंग के अंदर करंट फ्लो होगा। मतलब V रिलेटिव इफ नॉट इक्वल टू 0 देन करंट विल induce। ठीक है। and when V relative velocity equal to 0, ये वाली केस। ठीक है। in this case you won't get any kind of induce current। ठीक है। no induce current। ठीक है। यही ऑब्जर्वेशन मैं इस स्लाइड में शो कर रखा हूं कि जब मैग्नेटिक बार इस कॉइल के तरफ अप्रोच कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया जो कि ये शो करता है कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। जब इससे दूर जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर उल्टे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो किया। ठीक है। इसके डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेसन में करूंगा। ठीक है। फिलहाल यहीं तक हम स्टॉप करते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है कि फ्लक्स में किसी भी तरह से अगर आप चेंज करते हो, चाहे आप भी किसी तरफ चेंज कर दो या फिर आप एरिया के अंदर चेंज करो या फिर आप थीटा के अंदर चेंज करो, तो आप फ्लक्स के अंदर चेंज कर पाओगे। और जब तक फ्लक्स के अंदर चेंजिंग होगा तो वहां पे मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होंगे और वहां पे इंड्यूस करंट होंगे। अभी आप सोच रहे होगे यार सर आपने तो बोला इंड्यूस ईएमएफ और बार बार आप इंड्यूस करंट की जिक्र कर रहे हो, बार बार इंड्यूस करंट के बारे में बोल रहे हो। तो सिंपल सी बात है यार कि अगर आपने रिंग लिया है या फिर कॉइल लिया है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और रिंग के अंदर अगर इंड्यूस ईएमएफ बना, ठीक है, तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, V बाई आर मतलब E बाई आर। तो ये इंड्यूस ईएमएफ है तो ये क्या बनेगा, आपका इंड्यूस करंट बनेगा। यही वजह है कि मैं इंड्यूस ईएमएफ ना यूज करके, क्योंकि आप उसमें बैटरी नहीं देख पाओगे, ईएमएफ को नहीं देख पाओगे। ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व कर पाओगे, करंट के ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है। झटका महसूस कर पाओगे, डेविएशन देख पाओगे। ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ आप नहीं दे सकते। ठीक है। बट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ना कुछ बैटरी बना है, क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया नहीं, अलग से बैटरी आपने लगाया नहीं, तो फिर ये जादू कहां से आया है यार, कहां से इसमें करंट फ्लो कर गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से वहां पे एक बैटरी बना है। ठीक है। और वो बैटरी उससे जो है उसका ईएमएफ ई है। ठीक है। ठीक है। यहीं तक स्टॉप करता हूँ इस लेसन में, बाकी नेक्स्ट लेसन में हम कवर करेंगे। थैंक यू।